बाज लोग पीके पहन के अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं। नहीं नहीं मियाँ साहब, आपको नहीं मैं कह रहा, आपका टैग मुझ पे ही था। और बाज लोग जो है रेड कलर की वेस्ट कोट पहनकर अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं। मैं आपको ये चीज नहीं कह रहा, ना मैंने आपको टारगेट किया है। आप अच्छा। खुद को ना समझेगा कि अच्छा आपने भी पहनी हुई है, लेकिन मैंने आपको कहा नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन किराम, आपने गुज़िश्ता कई दिनों से इस तरह के मामला देखे होंगे जनाब। कोई कहता है कि जनाब बाबा जी के दौर के अंदर बड़े मामला किसी और तरह के थे, अब जो वहाँ पे कुर्सी का चक्कर चल रहा है, अब जो वहाँ पे जनाब ये इस्लामी सियासत के तर्ज अमल पे नहीं चल रहे, और इनडायरेक्टली जो है वो साद रिजवी साहब को मुखातिब किया जाता है, और बहुत जल्द उनके सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाते हैं। ये क्या चल रहा है? सॉफ्टवेयर तो रातों रात जो है वो अवाम अपडेट करना जानती है, और अवाम हो फिर कारकुनान हो तहरीक लबैक पाकिस्तान के, तो तहरीक लबैक मलंग पाकिस्तान 100 रुपए का पैकेज लगा के पाकिस्तान के मलंग 100 रुपए का पैकेज लगा के सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले मलंग हैं। हाँ, और ऐसे कर दिया ऐसे। इस वक्त खबर ये है कि अल्लामा ज़ीशान मदनी ने अपना फोन नंबर ही बंद कर दिया है, और बहुत सारे उलमा कराम तो मिलने जा रहे थे, हम लोग भी उससे मिलने जा रहे थे, लेकिन उसका नंबर भी बंद है, और पता नहीं कहाँ रफू चक्कर हो गया, और रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाला आसमान से गिरा और खजूर में अटके वाला हिसाब हो गया। यानी कि आपने वो बात सुनी है ना, इज्जत कमाने के लिए कई साल लग जाते हैं और गंवाने के लिए चंद सेकंड ही काफ़ी है। तो ये 20 सेकंड का इसका ये क्लिप ही ऐसा वायरल हुआ कि इसकी सारी इज्जत पे पानी फिर गया और आसमान से गिरा और अच्छा खजूर में अटका। मियां साहब, आप मुझे बताएं कि मैं आपको कहता हूं जनाब के बाबा जी के दौर के अंदर बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। तब जनाब जो है वो मामला कुछ और थे, अब कुर्सी के मामला चल रहे हैं। तो मैं किसको मुखातिब कर रहा हूँ? पाकिस्तान को नहीं कह रहा, या मैं साद रिजवी को नहीं कह रहा, नहीं, मैं इमरान खान को कह रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ को कह रहा हूँ। नवाज शरीफ को कह रहा हूँ। वाह वाह वाह। क्योंकि बाबा जी की बात ही कुछ और थी। बाबा जी के ताल्लुकात तो फिर नवाज शरीफ और इमरान खान के साथ थे, साद रिजवी के साथ थोड़ी थे। बिल्कुल उनको कह रहे थे, मैं आपको नहीं कह रहा। अच्छा रेड कलर वाली वेस्ट कोट का आपने बुरा तो नहीं बनाया? नहीं, मैंने पहनी नहीं, मैंने आपको नहीं मैंने कहा। पहनी ही नहीं। वो जो पहनते हैं ना, वो बड़ी उसमें अपने आप को बड़ी तोप चीज समझते हैं। तो बहरहाल जी, ये सब कुर्सी का चक्कर है, कोई दीन का ख्याल नहीं। तो कुर्सी पे तो वो भी बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे भाई, कुर्सी पे तो वो भी बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे। बात तो सुने, कोई ये कुर्सी का चक्कर नहीं है, ये सिर्फ डॉलर का चक्कर है। अच्छा, ये चक्कर सिर्फ व्यूज का चक्कर है, ये पब्लिसिटी का चक्कर है, दावत इस्लामी और तरीका लब्बई का क्लैश छेड़ना। कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा टॉपिक पकड़ा जाए कि जिसमें अल्लामा ज़ीशान मदनी का नाम आए, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट तो आए, और तज़हीक अमेज मुस्कुराहट आए कि इस बंदे ने किया क्या। और इस बंदे ने डॉलर कमाने के लिए, चंद व्यूज कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और इसने जो ये शोहरत का ये तरीकाकार इख्तियार किया है ना, ये अगली वीडियो आने वाली है उनकी कि मियां साहब मैं डॉलर के लिए तो काम करता ही नहीं, ना मेरा चैनल मोनेटाइज है। ये आएगा कि मैं तो डॉलर के लिए नहीं करता। भाई ये सारा डॉलर का चक्कर है, ये कुर्सी का चक्कर जो बात कर रहे हैं, ये आप भी कुर्सी के चक्कर के लिए ये बात कर रहे थे। भाई मकसद तो एक ही है ना कि शोहरत मिले, और शोहरत ऐसी मिली है रातों रात। मलंग कबीले ने जनाब रातों रात मशहूर भी कर दिया है। ये देखे ना, ये बंदा अगर गलत नहीं है और ये समझता है कि ये मैंने बात ठीक की है, तो फिर अपना नंबर क्यों बंद किया? फिर फेस करे ना, मामलात को देखे, मुश्किल। वैसे जो भी है, लेकिन रुजू कर लिया उन्होंने। रुजू तो सारे ही करते हैं। जिस यार मैंने आपको नहीं कहा था, मैं अपनी जो रेड कलर वाली बात है ना, उससे मैं रुजू करता हूँ। मुझे नहीं आपने कहा रुजू करते हैं भाई, जितने भी रेड कलर मैं भी रुजू करता हूँ। आपने जो पीका पहनी हुई है, मैंने आपको नहीं कहा था। मैं सीधी पहन लेता हूँ, मैं रुजू करता हूँ भाई, मैं आप भी रुजू कर रहे हैं, सारे रुजू कर लेते हैं जी। बात वही है कि गलती करें, फिर उसके बाद रुजू कर ले, फिर अच्छी बात है, रुजू करना चाहिए। गलती के बाद उसको एक्सेप्ट करना, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात है। और जानबूझकर करने वाली गलती ना हो। मैं आपको बताता हूँ, गलती करके उस पर रुजू करना सबसे अच्छी बात है। लेकिन अहले सुन्नत के उस वक्त में मियां साहब जब पहले ही टुकड़े हुए हैं, पहले ही बिखरे हुए हैं, उस वक्त में दोबारा जनाब टारगेट, स्पेशली खत्म नबूवत के मुहाफ़िज़ीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पे पहरा देने वाले आशिकाने रसूल को टारगेट करना, ये क्या है? इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, ख़त्म नबूवत की जहाँ तक बात है, तो मैंने खुद 3-4 साल हो गए मुझे तहरीक लबैक पाकिस्तान से अटैच होते हुए, यानी कि जो मैं न्यूज़ देते हुए इनकी। हाँ जी बिल्कुल, जो मैंने कवरेज किया है, रिपोर्टिंग किया है, इंटरव्यूज़ किए हैं, और शहर टू शहर जो मैंने लॉन्ग मार्च कराची से लेकर सराय आलमगीर तक जो कवर किया है, उसमें मैंने तो सारी चीज़ें देखी हैं। और फिर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान के ये लोगों की मोहब्बत है, उलमा कराम की मोहब्बत है कि वो हमसे मिलते हैं और हमें इज़्ज़त देते हैं, और हमें जो है वो फ्रंट एंड पर लेकर आते हैं और बताते हैं कि हाँ, क्योंकि हमने जो चीज़ें देखी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज तक साद हुसैन रिजवी साहब ने या कोई भी शूरा का मेंबर हो या कारकुन हो, उसने अपनी ज़ात का नारा नहीं लगवाया।
आज तक मैंने ये देखा है कि ये लोग बढ़ चढ़कर यानी कि कुर्बानी देते हैं कि यार पहले आप आ जाओ। यानी कि ये लोग खत्म नबूवत के लिए, मैं कहता हूँ कि जो हरीपुर वाला मामला हुआ था, साद हुसैन रिजवी साहब वो कंटेनर पर चढ़कर फ्रंट एंड पर लीड कर रहे थे, अनस रिजवी और अल्लामा फारूक अल हसन, यानी कि मैंने देखा कि गोलियां चल रही थी बिल्कुल सामने, और ये नहीं था कि ये लोग पीछे हट गए। भाई इनके कारकुन शहीद हुए हैं, और वो शोहदा की लोगों की जो जज्दे खाकी जब ये लेकर लाहौर पहुंचे, यकीन करेंगे इनकी आंखों में आंसू थे। और साद हुसैन रिजवी साहब यानी कि इतनी बड़ी रो रहे जमात थे। का लीडर हो और वो रो रहा हो, आंखों में आंसू और हो, वो फिर और ये कंधा कह रहे हैं भी वो दिया, कुर्सी के लिए कर रहे हैं। जनाजे को कंधा भी दिया, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। साना यतीम खाना हो वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर उसके बाद वजीराबाद हो, क्या जहाँ वो कुर्सी के लिए वजीराबाद था? में कोई कुर्सी के लिए नहीं था। ये इस्लामी सियासत नहीं है 7 महीने साद हुसैन रिजवी का कुर्सी के लिए जेल में गए थे। भाई, ये इस्लामी सियासत क्या है फिर? भाई इस्लामी सियासत तो ये लोग कर रहे हैं ना, एसी वाले कमरे में बैठ के। एसी वाले कमरे में बैठ कर मुझे ये अल्लामा ज़ीशान मदनी मेरे सवाल का जवाब दे दें कि जब कुरान जलाया गया तो इस बंदे ने क्या किया, जब तौहीन रिसालत की गई इस बंदे ने क्या किया, फ्रांस जब के खिलाफ क्या किया, सदर ने गुस्ताखी की इस बंदे ने क्या किया, जब वो जो खाके हैं वो छापे गए तो इस बंदे ने क्या किया, क्या कोई रैली निकाली, क्या कोई एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर आया? नहीं, इनका जवाब ना ही होगा। सिर्फ इनकी जो जुबान है ना, मैं कहता हूँ कि इनकी जुबान जो है ना अब जाकर सच उगलना शुरू हो गई। ये अल्लाह ताला ने इनको दिखाना था। मैं आपको बताता हूँ कि ये मौजूदा दौर की वो इतनी बड़ी मुनाफकत कर रहे हैं। और ये जो दो जमातें हैं, एक गैर सियासी तहरीक और सियासी तहरीक, ये जो उनको लड़वाने के लिए इस तरह के स्टंट किए जाते हैं ना, तो मैं इनको कहता हूँ कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। और आपके भी फैमिली चाहिए होता है बस इन्हें। आपकी भी फैमिली है, आप इतने अच्छे बयानात भी देते होंगे और मेंबर पर बैठकर आप अच्छी बड़े बातें खूबसूरत भी- लगते हैं बैठे हुए, बिल्कुल देखो जरा। अच्छी बातें भी करते होंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको जेब नहीं देती। आपने एक घटिया किस्म का तरीका इख्तियार किया व्यूज़ लेने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए। तो जहाँ तक बात आ गई वो आपको समझ आ गई होगी कि ये जो इन्होंने रेड कलर की वेस्ट कोट पहनी है ना, ये अपने आप को बड़ी चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन मैं इनको नहीं मुखातिब कर रहा था। मैंने भी पीकेएफ वालों को मुखातब किया, मियां साहब को नहीं कहा मैंने। बिल्कुल जी, ये तो घटिया किस्म का एक स्टंट होता है ना जो व्यूज लेने के लिए। वो हमें भी पता है कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट करते हैं और अपने बहरहाल आप जी, को फेम लेने के लिए करते हैं, ये घटिया किस्म का एक स्टंट था जो तरीकेकार इन्होंने इख्तियार किया। और ये भी एक तरीकेकार था जो हमने आपको समझाने के लिए अपनाया। नाज़रीन करम, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान मामला कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।